अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बार बार कह रहा हूँ इसलिए है क्योंकि ये कुछ अल्फाज मैंने किताब से निकाले हैं। ये वो वाले अल्फाज हैं जो हर स्टूडेंट को मसला आता है। कोई भी कोरियन सेंटेंस या जुमला जब पढ़ते हुए तो उसमें ये वो फ़िक्रे हैं जो ग्रामर का हिस्सा होते हैं और इनकी समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसकी समझ नहीं आई तो जुमले की समझ नहीं आती। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको समझ आएगी। तो आपकी आसानी के लिए मैंने पहले से सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखें ये कोरियन लिखी हुई है, ये उनकी आवाज़ लिखी है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं और उर्दू में इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो देखें लिखा हुआ है ख्रेयो, ख्रेयो, ख रे यो, ख्रेयो। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं ना ओ रेली, जैसे जब कोई कोई हैरानगी का इजहार करता है तो हम कहते हैं ओ रेली। तो उर्दू में जैसे हम कहते हैं अच्छा, अच्छा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रसोयो, रसोयो, रसोयो। रसोयो क्या है जी? इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं ऑल राइट। ठीक है, जैसे कोई हमें कोई काम कहता है तो हम कहते हैं ऑल राइट, ठीक है, तो उर्दू में कहेंगे ठीक है। उसके बाद आता है, अक्सर आपने देखा होगा कि नाउन के साथ ए लगा होता है। ठीक है, या कुछ वर्ड्स के साथ ए लगा होता है। तो नॉर्मली इसका मतलब जो होता है वो एट, ऑन और इन का होता है। एट होता है ऊपर, ऑन भी ऊपर होता है या पर बोल लें, इन होता है में। तो में या पर का मतलब होता है इसका। उसके बाद है जी से यो। से यो अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है एंड पे फिक्रे के। तो से यो का क्या मतलब होता है? से यो का मतलब होता है इंग्लिश में प्लीज़, और उर्दू में क्या होता है जी? मेहरबानी करके। ठीक है, उसके बाद ये रो आपने देखा होगा, रो लिखा होता है तो इसका मतलब इंग्लिश में होता है टू। तो उर्दू में क्या होता है? का, के, की वगैरह के लिए ये इस्तेमाल हो जाता है रो जो लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद ई है, तो ई जो होता है वो दिस को बोलते हैं, इंग्लिश में इसे दिस कहते हैं और उर्दू में ये होता है ये। ठीक है, इसी तरह ए सो, ए सो, ए सो आपने देखा होगा तो ए सो जो होता है इंग्लिश में इसका मतलब होता है फ्रॉम, और उर्दू में इसे बोलते हैं से। जैसे हम कहते हैं कि इस गली से, या इस हॉस्पिटल से, या इस स्कूल से। ठीक है, तो वहाँ पे ए सो आपको जो है वो लिखा नज़र आएगा। उसके बाद है जी छो। छो कहते हैं दैट, इंग्लिश में दैट है और उर्दू में कहते हैं उस। जैसे हम किसी दूर की चीज़ की बात करें तो हम कहते हैं उस या वो। ठीक है, उसके बाद है जी वे हो। अब ये वे यो लिखने में यो है ये, लेकिन वो पढ़ते ही से वे हो हैं, तो वे का मतलब होता है वाई। ठीक है, वाई इंग्लिश का लफ्ज़ है और उर्दू में कहते हैं क्यों। उसके बाद है जी फुल कायो, फुल कायो, फुल। ये फुल जो है ये जो है क्या कहते हैं, फादा से निकला है। तो फादा होता है देखना, तो फुल कायो। ये जो कायो है ये प्रेजेंट जो फ्यूचर टेंस है, जो मुस्तकबिल वाला टेंस होता है, ये उसके लिए लगता है कायो। तो फुल कायो का मतलब होता है देखेंगे, देखूंगा या देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? शेल। ठीक है, कायो का मतलब होता है शेल, फ्यूचर के लिए कायो लिखा जाता है। ऐसे ही है फायो, ये फायो भी फादा से निकला हुआ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसका मतलब है टू वॉच, देखना, उर्दू में देखना इसे बोलेंगे। उसके बाद आगे है जी छोहायो, छोहायो। अक्सर आप देखेंगे छोहायो का मतलब होता है साउंड्स गुड। ठीक है, कि कोई चीज़ जब अच्छी लगती है आपको। ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई शॉपिंग के लिए आप गए हैं तो कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? छोआयो। ठीक है, अच्छा लगना। उसके बाद है जी बूसन, बूसन। ये लिखने में मूसन है लेकिन वो पढ़ते हैं बूसन। तो बूसन क्या होता है? वट या विच, और उर्दू में क्या बोलेंगे इसे? क्या या कौन सा। ठीक है जी, उसके बाद आगे जो है
कुछ वर्ड्स और हैं। तो यहाँ देखें, पिछले सफ़े में मैंने आपको बताया था कायो। कायो जो है वो शेल के लिए या फ्यूचर टेंस के लिए लिखा जाता है। उसके बाद है जी छन। छन, छन का मतलब होता है आई या मैं, ठीक है। उसके बाद है था, इंग्लिश में इसे कहते हैं एनीथिंग या एवरीथिंग। तो उर्दू में हम कहते हैं कोई भी, ठीक है। कोई भी से क्या मुराद है, जैसे हम कहते हैं जी आपको कौन सी मूवी देखना अच्छी लगती है, तो आप कहते हैं कोई भी, तो क्या कहेंगे था, ठीक है जी। उसके बाद है जी, ये देखें ये मो है, लेकिन वो इसे बो पढ़ते हैं, ठीक है, वो बो पढ़ते हैं इसे बो। तो क्या होता है वट, या उर्दू में क्या कहेंगे क्या। उसके बाद है जी शिप्पोयो। ये शिप्पोयो भी आप देखेंगे अक्सर, तो शिप्पोयो का मतलब होता है जी वांट या डिज़ायर, या उर्दू में हम मैंने लिखा हुआ है चाहना। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं कोरिया जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो चाहता हूँ आएगा ना, उसकी जगह ये शिप्पोयो आएगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह है ओतेयो। ओतेयो का मतलब होता है जी हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट, ठीक है। इसकी मैंने उर्दू नहीं लिखी, मुझे उसकी उर्दू बनानी नहीं थी आ रही, लेकिन इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट अबाउट, जैसे आप कहते हैं कि इस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो क्या कहते हैं व्हाट अबाउट ओतेयो, ठीक है। उसके बाद है जी ये है चुम। चुम, चुम, चुम होता है जी अबाउट। इस जैसे हम कहते हैं तकरीबन, कि यहाँ से तकरीबन लाहौर का फ़ासला इतना है, इस्लामाबाद का तकरीबन फ़ासला इतना है, तो ये वो वाला चुम है तकरीबन। उसके बाद है जी पल आयो। पल आयो, पल आयो का मतलब होता है अर्ली या जल्दी, ठीक है जी। तो ये कुछ वर्ड्स थे, इसके बाद भी काफ़ी सारे वर्ड्स अभी बुक में मौजूद हैं, तो वो जैसे जैसे मैं फाइंड करता जाता हूँ मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।